Hello student, we will discuss in this video ला-साकेलिए प्रिंसिपल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये ला-साकेलिए प्रिंसिपल क्या होता है और इसके कहाँ यूज है। इस ला-साकेलिए जो प्रिंसिपल है इससे ज्ञात होता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होगी या फॉरवर्ड होगी। So the effect of concentration, pressure and temperature on a system in equilibrium can be predicted with the help of ला-साकेलिए प्रिंसिपल। ला-साकेलिए प्रिंसिपल। So what is the ला-साकेलिए प्रिंसिपल? The ला-साकेलिए principle, if a system in equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure and temperature. Concentration, pressure, the equilibrium shift in a direction that tends to undergo the effect of the change imposed. देखिए स्टूडेंट, ये जो ला-साकेलिए जो प्रिंसिपल है इसमें यदि किसी भी साम्यावस्था में हम उसकी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर यानी कि सांद्रता, ताप एंड दाब में परिवर्तन करें तो जो साम्यावस्था की जो दिशा होती है, साम्यावस्था की दिशा उधर परिवर्तित होती है जिधर इन तीनों का प्रभाव
तीनों का प्रभाव निरस्त होता हो। किस किस का प्रभाव? कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहां पर हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है एंड कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। Let us now discuss the effect of the various factor one by one. First, effect of the change concentration. Change of concentration. Second, effect of the change of pressure. And third, effect of the change of temperature. So first, consider effect of the change of concentration. Consider the following reaction: A plus B is equal to C plus D. देखिए स्टूडेंट, इसमें A भी है और B है, C है एंड D है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यदि हम A और B की कंसंट्रेशन में हम चेंज करें, इसको इंक्रीज करें, if to this reaction in equilibrium more of A or B is added, then according to the Law-Sapieria principle, so the reaction will be forward. यदि हम the concentration of A और B की कंसंट्रेशन के A और B इसमें हम ऐड कर दें तो रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। और यदि हम इसमें क्या करते हैं, C या D इसके अंदर पुट कर दें, हम इसमें ऐड कर दें हम, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। रिएक्शन की जो डायरेक्शन हो जाती है वो बैकवर्ड हो जाती है। कैसे? यदि A प्लस B और मैं यहां ऐड कर दूं, B ऐड कर दिया, तो रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड C प्लस B। और यदि A प्लस B प्लस D ऐड कर दिया जाता है तो रिएक्शन विल बी बैकवर्ड, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए रिएक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। धर्म के आधार पर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। N2 plus 3H2 is equal to 2NH3 और बराबर माइनस के 92.4 किलो जूल ये रिएक्शन। देखिए
the change of temperature alters the state of equilibrium for only those reactions in which either heat is involved or heat is absorbed. A very such reaction is made up to opposing reaction. देखिए, यदि इस रिएक्शन पर हम चर्चा करते हैं कि यदि इसमें हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएं, कैसा रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे होते हैं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जो ऊष्मा देते हैं, ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। यदि हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करें, यदि हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करें, जैसे कि हमारे पास ये दो रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यदि आप यहां टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, T इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन की दिशा चेंज हो जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। रिएक्शन क्या हो जाता है? रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है लासातेलिए प्रिंसिपल के अनुसार। और देखिए, इस रिएक्शन में जो हम बात करें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, लेकिन अगर यहां टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, भाई ऑलरेडी ऊष्मा निकल गई थी और आप इसमें टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास है N2 plus O2 equal to 2NO equal to 2NO। ये कैसा रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक में डेल्टा H इक्वल टू +180 किलो जूल। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो इसमें ये देखिए, अगर हम यहां पर इस रिएक्शन को हम करा रहे हैं N2 plus O2 इक्वल टू NO, कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये प्रोडक्ट अधिक बनता है, प्रोडक्ट अधिक बनेगा, प्रोडक्ट मोर मेड, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, अधिक तेजी से रिएक्शन होगा और इसमें प्रोडक्ट की परसेंटेज अधिक बनेगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेशर। इफेक्ट चेंज ऑफ द प्रेशर। इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर देखिए, हमारे पास जो है रिएक्शन है H2 plus I2 इक्वल टू 2HI। इसमें हमें डेल्टा N की वैल्यू द नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट 1 तो 2 इक्वल टू 0। तो डेल्टा N इक्वल टू जहां भी जीरो होता है, जहां भी जीरो होता है तो वहां पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। और यदि हम बात करें कि हमारे पास केस नंबर 2 PCl5, तो इसकी डायरेक्शन, और ये PCl5
PCl3+Cl2। अगर हम इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करें, यानी कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज करें, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। जब भी यानी कि हम क्या करते हैं कि हम इसमें प्रेशर इंक्रीज करें तो डायरेक्शन उधर हो जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स इधर कितने हैं, 1, नंबर ऑफ मोल्स 2। यदि यहां पर हम क्या करें, प्रेशर इंक्रीज करें, यहां पर दाब बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, तो इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं आप, रिएक्टेंट है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1, और यहां नंबर ऑफ मोल्स 2। तो लॉस आते लिए अकॉर्डिंग टू द लॉस आते लिए प्रिंसिपल, जब इधर देखते हैं कि इधर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, प्रेशर इंक्रीज करने से ये जो डायरेक्शन होती है, इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन होती है वो विपरीत हो जाती है, इनके उधर बदल जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ये है लॉस आते लिए प्रिंसिपल। लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शन व्हिच आर accompanied by increase in total number of moles।